एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन जो है हमारा वो WHO के बारे में है। आज हम पढ़ने वाले हैं WHO के बारे में, समझने वाले हैं WHO का इतिहास, साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि अब तक WHO ने किन किन रोगों के रोकथाम के लिए कार्य किया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम डिटेल्स डिस्कस आज के सेशन में करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक ये सभी जानकारियों को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन WHO के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोविड महामारी के दौरान आपने ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा बार सुने होंगे, WHO। ये स्वास्थ्य संबंधी हमारे पूरे विश्व में कार्य करता है। WHO का इतिहास क्या रहा है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं WHO का संचालन इतिहास। वर्ष 1945 की बात है। सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के गठन के समय ही विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण की कल्पना कर ली गई थी। तो इसकी कल्पना कब कर ली गई थी? जब हमारे सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशन यानी UN का स्थापना की बात चल रही थी। उसी सम्मेलन में WHO की स्थापना की भी बात की गई थी। वर्ष 1945 में 3 भौतिकविद, चीन के डॉक्टर जेमंग, नॉर्वे के कार्ल और ब्राज़ील के गुरलॉट डी पाउलो सियोस द्वारा समस्त विश्व के स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख और केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। तो 3 हमारे भौतिकविद थे, एक चीन के, नॉर्वे और ब्राज़ील के। तीनों ने कहा कि एक पूरे विश्व में एक केंद्रीकृत स्वास्थ्य समस्या को सुलझाने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। इस प्रस्ताव के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। कब होती है? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को WHO की होती है स्थापना। इसके वास्तविक सदस्य की बात करते हैं। 61 सदस्य राष्ट्रों में से 26 सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिए गए अनुसमर्थन से की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है तथा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कि हरारे अफ्रीका, कोपेनहेगन यूरोप, नई दिल्ली दक्षिण पूर्वी एशिया का ये हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन DC अमेरिका, कायरो पूर्वी मेडिटेरियन तथा मनीला पश्चिमी पैसिफिक में क्षेत्रों में स्थित है। तो इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पहला हमारा है हरारे जो अफ्रीका में है, दूसरा कोपेनहेगन जो यूरोप में है, तीसरा नई दिल्ली जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन DC अमेरिका में, अमेरिका का कायरो पूर्वी मेडिटेरियन का तथा मनीला पश्चिमी पैसिफिक क्षेत्रों में स्थित है। तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से आप देख सकते हैं ये है हमारे 6 क्षेत्रीय कार्यालय। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में WHO की स्थापना कब की गई थी? 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। कितने देश हैं? वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य देश हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों से स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। इतनी कहानी आप सभी को क्लियर आई समझ में? आगे बढ़ते हैं।
WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है। यानी हमारे विश्व में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उस स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को WHO उसको सॉल्व करता है। ये आप इसका एग्जैक्ट एग्जांपल कोविड के टाइम देख सकते हैं कि WHO किस प्रकार से कोविड को लेकर विभिन्न प्रकार की अपनी योजनाओं को लाया करता था। साथ ही WHO आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन भी करता है। तो ये है WHO के कार्य, वो क्या क्या करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो हमारे भारत में, क्या हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसके उद्देश्य और कार्य की बात करते हैं। WHO क्या क्या कार्य करता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो WHO अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशांक समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसी, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी है के साथ प्रभावी सहयोग से कार्य करता है। सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देता है जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। तो WHO के जो कार्य हैं, जो उद्देश्य हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देश देता है, समन्वय बनाकर रखता है, संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसी, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूह और ऐसे अन्य संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी है उनका सहयोग और समर्थन करता है, सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ये सारे कार्य WHO के द्वारा किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके सचिवालय की। सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनकी संगठन के लिए आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरोध पर बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। सदस्यता एवं सह सदस्यता के बारे में अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सह सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है। तो ये कार्य, ये जो सचिवालय में है, सचिवालय में कौन होता है? महानिदेशक और ऐसे तकनीकी प्रशासनिक कर्मचारी शामिल होते हैं जिनकी संगठन के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उस संगठन के लिए। साथ ही विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत का रिलेशन देखते हैं। WHO और इंडिया, भारत में 12 जनवरी 1948 को WHO उसका सदस्य बना। WHO का भारत सदस्य कब बना? तो 12 जनवरी 1948 को WHO का भारत सदस्य बनता है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर? अब बीमारियों के बारे में बात करते हैं। भारत में WHO द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास कौन कौन से हैं? सबसे पहला चेचक। चेचक की बात करते हैं जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व में कुल मामलों की लगभग 65% थी, यानी 65% आपको सिर्फ भारत में ही इस मामले को देख सकते थे। इसमें से 26,225 मामलों में रोगी की मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने भविष्य में होने वाले अथक संघर्ष की विकट तस्वीर प्रस्तुत की थी। वर्ष 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया। WHO भारत सरकार के समन्वित प्रयास से वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया।
आप सभी जानते हैं कि चेचक पहले महामारी कितनी भयावह हुआ करती थी, कई लोगों की इसमें मृत्यु हो जाया करती थी। तो भारत ने WHO के साथ मिलकर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसमें चेचक का उन्मूलन करना था। देखा गया कि पूरे विश्व का 65% जो चेचक का रोग है वो भारत में ही देखने को मिलता है। 65% आपको सिर्फ भारत में देखने को मिल रहा था, जिसमें लगभग 26,225 मामलों में मृत्यु भी हो गई थी। वर्ष 1967 में WHO और भारत ने समन्वित होकर कार्य करना प्रारंभ किया और यहाँ पर गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। इसी कार्यक्रम के तहत वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन कर लिया गया। क्लियर? तो WHO समय समय पर अपनी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं देशों के साथ मिलकर अपने कार्य करता रहा है। इबोला जैसे कठिन स्थितियों से भी वो उसने निपटान किया है। पोलियो के बारे में समझते हैं। पोलियो का निदान हुआ है विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से। WHO द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से WHO द्वारा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक की वित्तीय और तकनीकी सहायता से WHO द्वारा, यानी इसमें वर्ल्ड बैंक भी हमारा सम्मिलित होगा, साथ ही WHO भी इंक्लूड रहेगा। तो ये दोनों के साथ भारत ने मिलकर 1988 से प्रारंभ किया वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल, जिसके तहत भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। पोलियो अभियान 2012 की बात करें, भारत सरकार ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र की साझेदारी से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता की तरफ रुझान अपना किया। यानी 2012 जो पोलियो अभियान था, कई सारे संगठन ने मिलकर भारत ने पोलियो के लिए जो भी 5 वर्ष से कम के बच्चे थे, 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे थे, उन सभी को लिए पोलियो की उपयोगिता को समझाते हुए जागरूकता का एक पहल प्रारंभ की। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में भारत को एकेडमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल, ये तो करंट का न्यूज़ है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पोलियो पर उन्मूलन किया गया। कितने सारे संगठन ने मिलकर आपसी सहयोग से पोलियो पर भी अपने अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इनके वर्तमान अध्यक्ष। नाम क्या है? टेड्रोस अधनोम इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हैं और पूरे कोविड ड्यूरेशन के दौरान आप इनकी फ़ोटो लगातार कंटिन्यू न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर देखते रहे होंगे। तो ये हैं WHO के महानिदेशक, जिन्होंने समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी कई सारे अपने विचार व्यक्त करते रहे, कई सारे अपने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को प्रस्तुत करते आए हैं। WHO हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये थी कंप्लीट कहानी WHO के बारे में। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए चीज़ों को सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।